स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से, बताएंगे बिहार चुनाव को लेकर आज के सभी ताजा अपडेट्स। अमित शाह ने कहा टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे, तो ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा लक्ष्मण रेखा न लांघे। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से अगली खबर में। दोस्तों आपको बताएंगे तीसरे चरण के मतदान से पहले बोले राहुल गांधी, बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार, बनाएंगे नया बिहार। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से अगली खबर में। दोस्तों आपको बताएंगे कांग्रेस ने असदुद्दीन ओवैसी को कहा भाजपा का तोता, एआईएमआईएम को बताया बीजेपी की बी टीम। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से अगली खबर में। दोस्तों आपको बताएंगे नीतीश ने मान ली हार, कांग्रेस ने महागठबंधन की जीत का किया दावा। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीए होगा बीजेपी का चुनावी हथियार, बताएंगे कैसे होगा वोटों का ध्रुवीकरण। अगली खबर में दोस्तों बताएंगे नीतीश ने कर दिया राजनीति से संन्यास का ऐलान, धमदाहा में बोले ये मेरा अंतिम चुनाव है। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बद इंतजामी से नाराज तेजस्वी ने नहीं किया संबोधन, मंच पर मौजूद नेताओं को खूब लगाई फटकार। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। मौलाना कल्बे जवाद का बड़ा बयान, मुसलमान भड़के नहीं बल्कि फ्रांस के उत्पादों का करे बहिष्कार। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। मस्जिद में हनुमान चालीसा की अनुमति देने वाले इमाम को हटाया गया, कहा था किसी भी जुबान में हो सकती है इबादत। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। तेजस्वी ने लवली आनंद के लिए किया चुनाव प्रचार, बोले महागठबंधन की सरकार बनाइए, सभी जातियों के साथ लेकर चलेंगे। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमित शाह ने कहा टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे, ममता ने पलटवार किया लक्ष्मण रेखा न लांघे। जी हां दोस्तों बता दें अमित शाह द्वारा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के आह्वान पर मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार भी जनता द्वारा निर्वाचित सरकार है और राज्य सरकार भी जनता द्वारा निर्वाचित सरकार है, कोई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करे, सबको लक्ष्मण रेखा का पालन करना चाहिए। मैं भी उखाड़ फेंकने की बात कह सकती हूँ, लेकिन केंद्र सरकार को भी अपनी सीमाएं होती है, तो राज्य सरकार की भी अपनी सीमाएं होती हैं। चलिए अगली खबर। तीसरे चरण के मतदान से पहले बोले राहुल गांधी, बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार, बनाएंगे नया बिहार। जी हां दोस्तों बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान थमने के बाद बृहस्पतिवार को कहा है कि प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनेगी और ये सरकार नए बिहार का निर्माण करेगी। दोस्तों बता दें साथ ही उन्होंने ट्वीट किया है हो जाओ तैयार, अब महागठबंधन सरकार आप तक पहुंचाएगी रोजगार, किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल माफ, बेटियों को मुफ्त शिक्षा और इंसाफ, सब वर्गों की तरक्की से बाधाएं साफ, उद्योग व्यापार लगाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। दोस्तों गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान बृहस्पतिवार शाम थम गया है। अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। उधर राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर जिले में हुई नौका दुर्घटना पर दुख भी जताया है और पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वो प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने ट्वीट किया है कि भागलपुर में हुई नाव दुर्घटना अत्यंत दुखद है। चलिए अगली खबर। बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस ने असदुद्दीन ओवैसी को कहा भाजपा का तोता, एआईएमआईएम को बताया बीजेपी की बी टीम। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले कांग्रेस ने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला बोला है। दोस्तों बता दें कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि ओवैसी भाजपा के लिए काम करते हैं। कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता कर ये कहा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भाजपा की बी टीम है और वो खुद भी भाजपा के तोता हैं। दोस्तों बता दें कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, अभय दुबे और आनंद माधव ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा है कि बिहार में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश भाजपा और ओवैसी कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये काट की हांडी इस बार नहीं चढ़ेगी। दोस्तों बता दें बिहार बदलाव चाहता है और महागठबंधन की ही जीत होगी। दोस्तों बता दें सुरजेवाला ने कहा है कि इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी के भाषणों की सीक्रेट भी भाजपा बनाती है और सीक्रेट को धार भी भाजपा कार्यालय में दी जाती है। रणदीप सुरजेवाला ने इससे आगे कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में सिर्फ हैदराबाद के पुराने शहर के तथाकथित नेता हैं। तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ते हैं। तेलंगाना की एक ऐसी पार्टी जिसका आज तक हुई 9 सीटों पर चुनाव लड़ना है, वो बिहार के सीमांचल में 24 सीटों पर किसकी मदद के लिए चुनाव लड़ रही है। चलिए अगली खबर। नीतीश ने मान ली हार, कांग्रेस ने महागठबंधन की जीत का किया दावा। जी हाँ दोस्तों बता दें चुनाव प्रचार का आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह मौजूदा चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताया है, विपक्ष उसे इमोशनल कार्ड बता रहा है। दोस्तों बता दें विपक्ष के नेता लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि महागठबंधन की जीत की खुशबू ने बीजेपी और जेडीयू को होश उड़ाकर रख दिए हैं। तीसरे चरण के चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार और बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली है। बिहार को बदहाली की कगार पर लाने के लिए यदि नीतीश माफी मांगकर विदाई लेते तो बेहतर होता। दोस्तों सुरजेवाला ने कहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव न केवल बिहार की बल्कि
पूरे देश की राजनीति को बदल देगा। जनता इस बार बिहार के विकास, रोजगार, रोटी की राजनीति पर मोहर लगाएगी। चलिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीए होगा बीजेपी का चुनावी हथियार, बताएंगे कैसे होगा वोटों का ध्रुवीकरण। जी हाँ दोस्तों, बता दें पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के वहां अपनी स्थिति मजबूत नजर आ रही है। राज्य की सत्ता पाने के लिए पार्टी पूरी कोशिश कर सकती है। दोस्तों बताते हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, दोनों के बयानों से संकेत मिलने लगे हैं कि पार्टी बंगाल चुनाव में सीए के सहारे वोटों का ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों बता दें पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि चुनाव के पहले नागरिकता कानून को लागू करना प्राथमिकता में रहेगा, क्योंकि उनकी पार्टी और केंद्र दोनों राज्य की शरणार्थी आबादी की चिंताओं को दूर करना चाहते हैं। दोस्तों बता दें इससे पहले बंगाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सीए का मुद्दा छेड़ा था। चलिए अगली खबर, नीतीश ने कर दिया राजनीति से संन्यास का ऐलान, धमाधम में बोले ये मेरा अंतिम चुनाव है। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है, जबकि सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने धमधा में रैली के दौरान राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 मेरा अंतिम चुनाव होगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। दोस्तों बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धमधा में रैली में जनता से कहा, आप जान लीजिए आज तीसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। चलिए अगली खबर, बदइंतजामी से नाराज तेजस्वी ने नहीं किया संबोधन, मंच पर मौजूद नेताओं को खूब लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन भी महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव का तूफानी दौरा जारी रहा। दोस्तों बता दें समस्तीपुर के हाउसिंग बोर्ड मैदान में अख्तरुल ईमान शाहीन के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने तेजस्वी यादव जब मंच पर पहुंचे तो व्यवस्था को देखकर काफी नाराज हो गए। भीड़ बेकाबू होकर मंच के पास चली आई थी। दोस्तों साथ ही मंच पर इतने ज्यादा लोग चढ़ गए थे कि मंच काफी हिलने लगा था। ऊपर से माइक भी काम नहीं कर रहा था। जनसभा में काफी कोशिश के बाद भी जब तेजस्वी अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाए तो भीड़ से मुखातब होकर अपना हाथ उठाकर विक्ट्री साइन दिखाते हुए और बिना भाषण दिए शाहीन को जिताने की अपील करते हुए सीधे हेलीकॉप्टर पर बैठ गए। दोस्तों बता दें हैरत की बात यह रही कि स्थानीय आरजेडी प्रत्याशी और प्रदेश प्रवक्ता अख्तरुल ईमान शाहीन भी सभा स्थल पर तब पहुंचे जब तेजस्वी हेलीकॉप्टर में बैठ चुके थे। चलिए अगली खबर, मुसलमान भड़के नहीं बल्कि फ्रांस के उत्पादों का बहिष्कार करें, मौलाना कल्बे जवाद का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बता दें शिया धर्मगुरु और मजलिस उलमा हिंद के महासचिव मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने एक बार फिर फ्रांस में पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा के अपमानजनक कार्टून बनाए जाने पर दुख और नाराजगी व्यक्त की है। दोस्तों उन्होंने गुरुवार को अपने बयान में कहा है कि जिस तरह से फ्रांस में पैगंबर हजरत मोहम्मद के अपमानजनक कार्टून बनाए जा रहे हैं वो निंदनीय है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपद्रवियों के पास सरकारी संरक्षण है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन खुद इस्लामोफोबिया का शिकार हैं, इसलिए अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सभी मुसलमानों को फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। साथ ही मौलाना कल्बे जवाद ने कहा है कि कोई भी मुसलमान पैगंबर हजरत मोहम्मद के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन मुसलमानों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमानों को वैश्विक स्तर पर भड़काने के लिए इस तरह के अनुचित कार्य किए जाते हैं। इस्लाम दुश्मन ताकतें मुसलमानों की भावनाओं को भड़काकर अपने राजनीतिक हितों को प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। यही खेल फ्रांस में हो रहा है। चलिए अगली खबर, तेजस्वी ने लवली आनंद के लिए किया चुनाव प्रचार, बोले महागठबंधन की सरकार बनाइए, सभी जातियों के साथ लेकर चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण का मतदान होने वाला है। तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर गुरुवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आखिरी दिन तेजस्वी यादव सहरसा से आरजेडी उम्मीदवार लवली आनंद के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो समाज में सभी जातियों के लोगों को एक साथ लेकर चलेगी। दोस्तों बता दें सहरसा विधानसभा क्षेत्र के शेर बाजार में रजत प्रत्याशी लवली आनंद के पक्ष में चुनावी सभा करते हुए प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि शिक्षा को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चौपट कर दिया है।